हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन जैसा कि यूजुअली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक कैट जैट में आते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी मीट एट अ पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्ड्स हैं, ये एक सर्कल मान लें। अब इसमें दो कॉर्ड्स दे रखे हैं दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक कॉर्ड ऐसा मान लो और से मैंने एक कॉर्ड ऐसा मान लिया। ये दो कॉर्ड्स हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। वो कॉर्ड्स क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी। ये कॉर्ड हो गया ए बी हो गया और ये दूसरा कॉर्ड हो गया सी डी। ठीक, मीट एट अ पॉइंट पी, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट पी है, और ये यहाँ पर वो 90 डिग्री बना है बिकॉज यहाँ गिवन है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्ड्स सच दैट ए पी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स। ए पी की वैल्यू 6 है और पी बी की वैल्यू 4 है। अगर ए पी और पी बी बराबर होता तब तो ये जो सी डी होता, तब ये जो लाइन सी डी होती तब वो क्या हो जाती, सेंटर से पास करती, या हम बोल सकते थे ये सी डी डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाता। लेकिन ऑफ कोर्स ये गिवन है कि 6 और ये 4 है, ये अनइक्वल लेंथ है। इसका मतलब जो सी डी होगा वो डायमीटर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अगर ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से पास होगा। किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होता है, लेकिन ये इस केस में ये सिर्फ परपेंडिकुलर गिवन है, ये इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज 6 और 4 क्या अनइक्वल लेंथ है। अगर इसको ये बाइसेक्ट भी करता तब ये सेंटर से पास करता, तब सी डी डायमीटर हो जाता। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सी डी इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये डायमीटर नहीं होगा। आपको ये गिवन है। उसके बाद आपको ये भी गिवन है, डीपी की वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, आपको एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको इंटरसेक्टिंग कॉर्ड के थ्योरम से आपको ये पता है हम सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको कोई भी दो कॉर्ड जब इंटरसेक्ट करते हैं आपको पता है उनके लेंथ के बीच में ये रिलेशन होता है, एपी इंटू पी बी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू पी डी, ये रिलेशन होगा। तो एपी की वैल्यू 6 है, पीबी की वैल्यू 4 है, सीपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, पीडी की वैल्यू 3 है। 3 2 6, तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। सीपी 8 आ गया। देखो सीपी की वैल्यू पीडी से ज़्यादा है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, सी यहाँ पर लिख लो और डी इसको लिख लो। तो क्या है कि आप जो ड्राइंग हो जाएगी वो राइट हो जाएगी आपकी। तो मैं इसको कर देता हूँ, पीडी की वैल्यू जो आपको गिवन है ये 3 हो जाएगी और ये क्या आ जाएगा अपने पास, 8 आ जाएगा। ठीक, जो सीपी की वैल्यू 8 आ गई, तो आप इसको डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास रिलेशन आता कैसे, ये भी आप इजी वे में डेराइव कर सकते हो। कभी भी कोई दो इंटरसेक्टिंग अगर कॉर्ड है, से एक ये है और एक ये है, ए बी सी डी, ये मैं सिंपली आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ ये रिलेशन कैसे आता है। अगर आप इसका डेरिवेशन देखोगे तो अगर आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो, ए डी और पी सी को, देखो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। कोई बिकॉज कोई भी एक आर्क है सेम साइड ऑफ सर्कल में इक्वल एंगल सबटेंड करता है, तो ये एंगल भी इक्वल हो गया। तो इन दो ट्राइंगल की मैं बात करूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं पी मान लेता हूं। तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल पी बी सी और ट्राइंगल डी पी ए की, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्यों, बिकॉज ये दो एंगल्स तो बराबर हैं, तो ऑफ कोर्स इन दो ट्रायंगल्स के, अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स की बात करो, अगर दो एंगल्स बराबर है तो तीसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। बिकॉज सम क्या होगा, दोनों का 180 डिग्री होगा, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का। तो किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो गए तो तीसरे ऑफ कोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों एंगल इक्वल हैं, तो मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। बीपीसी और डीपीए दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपको पता है। तो अगर उस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आपके पास ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए। रेडियस निकालने के लिए मैं इसको से मान लेता हूं ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इससे मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको पता है सेंटर से मैं किसी भी कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, ये आपको पता है। तो आपको ये लेंथ पता लग गई क्या है, कॉर्ड की टोटल लेंथ आपको पता है 6 + 4 10 है, तो ये लेंथ भी 5 हो जाएगी, और ये 6 जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ की लेंथ है, ठीक। और ये लेंथ हो गई 5, तो आपको ये पता लग गया ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 1, ठीक। सिमिलर वे में आप ये बोल सकते हो कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये भी लेंथ आप बता सकते हो, ये अगेन परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, तो टोटल लेंथ कितनी है इस कॉर्ड CD की, वो आपको पता है 8 + 3 11 है, तो ये कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। तो आपको देखो ये 1 पता लग गया, ये 11/2 पता लग गया। अगर मैं OC को ज्वाइन करूं, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके r की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सिंपल वे में आप क्या लिख सकते हो, r² = 1² + 11/2 का स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। तो r² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 LCM हो जाएगा, तो 4 + 11 का स्क्वायर 121, दैट इज 125/4 आ जाएगा। ये अपने r² की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया सर्कल का क्या होता है आपको पता है, πr², ठीक, पाई × 125/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन, सारी वैल्यू सेंटीमीटर्स में गिवन है तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर्स हो जाएगा। यहाँ पर भी आप यूनिट्स की जगह सेंटीमीटर्स लिख सकते हो, यहाँ पर भी यूनिट्स की जगह सेंटीमीटर्स लिख सकते हो, तो हमारा आंसर भी स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 125/4 स्क्वायर सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें आपको सबसे पहले ये रिलेशन पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, कभी भी अगर दो सर्कल में दो कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से P है और कॉर्ड है AP और CD, तो आप उसमें हमेशा ऐसा रिलेशन लिख सकते हो, AP × PP = CP × PD। ये रिलेशन कहाँ से आया, इसका भी डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया। तो इससे CP की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी सेंटर से मैं किसी भी कॉर्ड में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो हमेशा उसको बाइसेक्ट करेगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, कभी भी मैं किसी भी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होगा। ये कॉर्ड के लिए एक बहुत ही बेसिक रिलेशन है। तो इससे आपको ये वैल्यू आ गई, ये आपको पता लग गया, ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये 5 आ गया, तो ये 1 आ गया। सिमिलर वे में ये 11/2 आ गया। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में आपने अप्लाई कर दिया। ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो इससे हमें r² की वैल्यू आ गई। सर्कल का एरिया निकालना था तो πr² होता है, तो हमारा आंसर हो गया 125π/4। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कैट और अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम या बैंक एग्जाम के क्वांट सेक्शन से रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।